लोग बहकावे में बहुत जल्दी आते हैं। ये बैकवर्ड नहीं है, बैकवर्ड है। बहक जाते हैं और बहक जाते हैं और भाग जाते हैं। क्योंकि ये किस्सा दर्शकों को नमस्कार है। लोकतंत्र बचाओ पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी चुके हैं। राजकुमार सैनी जी जो पूर्व में सांसद रहे हैं बीजेपी पार्टी के, उनसे बात करें। नमस्कार जी सांसद साहब। नमस्ते भाई मित्रों, सभी प्रेस के बंधुओं को मेरा नमस्कार। सैनी साहब लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये अब आपने कौन सा बीड़ा उठाया जो आप आज यात्रा पे आए? देखिए, ये जो टुकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ शूद्र समाज है, जी जी, ये जो है ना 6743 जातियों में बंटा हुआ है। कोई धानक बन रहा है, कोई वाल्मीकि बन रहा है, कोई चमार बन रहा है, कोई गुज्जर बन रहा है, सैनी बन रहा है, जो हमारा कुम्हार बन रहा है, कश्यप बन रहा है, प्रजापति, और ये जो है ना कोई सैन समाज। ये 67 टुकड़ों में बंटा हुआ समाज, जी जी, इसको मनुवादियों ने मानसिक गुलाम बना करके, अंधविश्वासी बना करके इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी, ये व्यवस्था बदलने के लिए हम इनको कि तुम एक हो जाओ, ब्राह्मण तुम हो नहीं, क्षत्रिय तुम हो नहीं, वैश्य तुम हो नहीं, तुम 4 वर्णीय व्यवस्था में शूद्र वर्ण हो, तुम सारे शूद्र वर्ण के लोग हो। अगर 3 वर्ण ऊपर ले, वो है जनरल कैटेगरी के, जो लोग इस देश पे कमांड कर रहे हैं। जी जी, और इन लोगों को मानसिक गुलाम बना करके अंधविश्वास में धकेल रखा कि सूरज को अनुमान खा गया, यहाँ मैल से बच्चे बन गए, कुशा से बच्चे बन गए, पत्थर पर राम लिखने से पानी में तीर गए, और बालू बंदर सारे बोले कराते, समुद्र भी बोले कराता। यहाँ जो है ना 10-10 सिरों वाला रावण हर साल बनता है, आदमी की गर्दन पर हाथी की गर्दन चढ़ सकती है। यहाँ पर जो जो इनको सिखाया गया कि लक्ष्मी पूजा से धन और सरस्वती पूजा से ज्ञान मिलता, तो सारा ज्ञान और धन भारत में होना चाहिए था। फिर ये दुबई, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मन, जापान, और ये कहीं चीन, रूस वाला के पास, सिंगापुर, मलेशिया वाला के पास धन कैसे चलेगा जहाँ सरस्वती लक्ष्मी नहीं। ये बैल बना करके ढोल गवार रसूदर पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इनको मूर्ख बना करके ढोल को पीट के जैसे काम लिया जा, वैसे शुद्र पशु और नारी को पीट के काम लिया जा सका। सैनी साहब बात करी जाए, लगातार आप लोगों को जगाने के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं, विधानसभा उपचुनाव होते हैं तब भी आप काफी प्रयास करते हैं लोगों को जगाने का, फिर भी लोग क्यों नहीं जागते, क्या कारण है? मैं मुर्दे ढो रहा कब्रिस्तान में, जी जी, और जिस दिन मुर्दों में जान पड़ गई, जी जी, तो ये फूंक मार के उड़ जाएंगे सब मनुवादी। जी देख सको भाई, जो सैनी साहब कहना है कि जो लोग हैं वो मुर्दे हैं, उनको मडो रहा हूँ, जब उनको आत्म ज्ञान होगा तो फूंक मार के ही उड़ा दिया जाएगा। सैनी साहब बात की जाए, ईब जो आप स्पेशल दौरा काट रहे हो, गोवाना से आपकी यात्रा निकली थी, इसका क्या मकसद है? ये उन लोगों को जोड़ने के लिए है जिन लोगों के साथ चीटिंग हुई है। जी जी, ये 52% बैकवर्ड है, जिनकी हिस्सेदारी अभी तक 11% है। जी जी, और ये 11% हिस्सेदारी में पिछले दिनों जो प्रचंड आगजनी हुई थी इस देश के अंदर, जी जी, हमने इस कॉपी देना, जी जी, कॉपी दे जो है ना, हमारे देश में जो हालात गंभीर हैं, जी जी जी, उस गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमने कहा था कि जाटों को अगर आरक्षण चाहिए तो क्यों ना ब्राह्मण बनिए, ठाकुर को भी, सबको आरक्षित जनसंख्या अनुपात में 100% आरक्षण कर दिया जाए। जी जी जी। लेकिन इस देश में कामगार और किसान और मजदूर ही भूखा है जो इस देश के राष्ट्र निर्माण में लग रहा। जी जी जी। दूसरे शब्दों में कहूंगा, जो जातियां यहाँ पर राष्ट्र के निर्माण में कामगार हैं, जी जी, जैसे चमार है, वो सड़कें बनाता हुआ, भवन बनाता हुआ, साग सब्जी उगाता हुआ आपके खेतों में, फैक्ट्रियों में काम करता हुआ मिलेगा, भीख मांगता कोई नहीं मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती है जो लोगों को गुमराह करके पूजा पाठ, धर्म और ज्ञान और स्वर्ग और नरक के सपने दिखा करके जो लोग इस सिस्टम को हाईजैक किए हुए हैं, आज उनके 500 MP है। बदकिस्मती देखिए कि आज हमारे देश के 25 हाई कोर्टों, सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज नहीं बैकवर्ड का। शेड्यूल कास्ट के भी सिर्फ 3% जज हैं, 18। और हमारे देश में यही पोजीशन विश्वविद्यालयों की है जिसमें शेड्यूल कास्ट की 5% की हिस्सेदारी और बैकवर्ड क्लास की 0 है। सिर्फ 10% कच्चे प्रोफेसर हैं। चाहे रेलवे, राष्ट्रपति भवन, नीति आयोग, विधि आयोग, सभी में 7%, 8% की हिस्सेदारी। ऑन एवरेज सारी टोटल मिलाकर 11%। कोई मिलिट्री में रेजिमेंट कुमार, लोहार, सैनिक, गुज्जर, यादव की नहीं है। कोई राजदूत हमारे बाहर नहीं भेजे गए। इस भेदभाव के खिलाफ अपने एक जंग लड़ रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराओ, संविधान बचाओ और सबके हक सबको दिलाओ। सैनी साहब बात की जाए, आप लीडर तैयार करते हैं, काफी अच्छे लीडर आपने तैयार किए हैं, और मौका आते ही वो आपको छोड़कर भाग जाते, क्या कारण है? ये जो लोग ये लोग
बहकावे में बहुत जल्दी आते हैं, ये बैकवर्ड नहीं है, बैकवर्ड है। बहक जाते हैं और बहक जाते हैं और भाग जाते हैं। क्योंकि ये किस्सा हमने जींद भी देखने में मिला था, जब अच्छा खासा प्रत्याशी आपने दिया था मुकाबला देने के लिए, वो प्रत्याशी आपको छोड़कर भाग गया, पैसे लेकर। हमें ये है कि वहाँ रमेश कौशिक और अमला शर्मा ने लोगों को, ब्राह्मणों को समझा दिया कि ये बैकवर्ड का लीडर पक जाएगा, इसकी मुंडी यहीं तोड़ दो, और वो तोड़ के। लेकिन उसी वक्त से हमारे जो लोग हैं, जो लोग बैकवर्ड के भी थे, मैं भी मतलब जूते खाते फिर रहे बड़ी पार्टियां में, उनको भी किसी ने नहीं पूछा। सैनी साहब, अब आप हमारे चैनल के माध्यम से अंत में क्या अपील करेंगे? जो मैं जनता से अपील करूंगा कि जागो, तर्कवादी बनो और अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करो और राज में चलो, ताकि आपके साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। ये थी हमारी खास मुलाकात MP राजकुमार सैनी के साथ, और इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ जींद, DN हरियाणा।